Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss some numerical based on phase difference. देखो हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में फेज एंड फेज डिफरेंस के बारे में अंडरस्टैंड किया था. हम फटाफट से रिवाइज कर लें. देखो कौन कौन से फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे. हमने देखो सबसे पहले कहा फेज, अगर आपके पास कोई जनरल इक्वेशन है वेव की इस तरह से, तो जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं फेज. फेज क्या करता है? फेज हमें इंफॉर्मेशन देता है उस पार्टिकल के बारे में. ठीक है, एक पार्टिकल की फुल इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? फेज. अब देखो फेज डिफरेंस हमने किस तरह से अंडरस्टैंड किया था. हमने वही वाला केस लिया था एक रोप का. एक रोप को हम एक साइड से फिक्स कर रहे हैं और उसमें वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट और एक्स के बीच में इस तरह से ग्राफ बनता है. यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होते हैं. अब हमने क्या कहा, अगर हम एक्स की वैल्यू को क्या कर दें? फिक्स कर दें. किसी एक एक्स की वैल्यू को हम फिक्स कर दें. मान लो एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लिया या 2 सेंटीमीटर ले लिया. ठीक है, उस एक्स की वैल्यू पे जो पार्टिकल है उसका मोशन हम स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्या कहा हमने? अगर हम x की वैल्यू को फिक्स कर दें, अगर हम x की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं तो फिर क्या होगा? फिर बहुत सारे पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, फिर हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं कि जैसे x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है तो उस पर जो पार्टिकल है वो कैसा मोशन कर रहा है, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं. तो उसके लिए हमने क्या किया, देखो हमने x की वैल्यू को 0 पुट कर लिया और हमने देखा कि वो एक पार्टिकल टाइम के साथ कैसे कर रहा है. वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा, है ना, बिकॉज देखो हर x की वैल्यू पे अलग अलग पार्टिकल क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ना. तो उस वाले पार्टिकल का हमने क्या किया? टाइम के साथ ग्राफ बनाया. तो इस तरह से बना. ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि देखो अलग अलग टाइम पे उसकी पोजीशन अलग अलग होगी, है ना. कभी वो पार्टिकल कहाँ होगा? मीन पोजीशन पे होगा, और कुछ टाइम के बाद वो पार्टिकल कहाँ पे होगा? एक्सट्रीम पे. फिर दोबारा मीन पे आएगा, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा. ठीक है, तो हमने क्या कहा कि सेम पार्टिकल की बात कर रहे हैं. देखो हम, है ना, सेम पार्टिकल, बिकॉज हमने एक्स फिक्स कर लिया है, एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं. सेम पार्टिकल की जो पोजीशन है अलग अलग टाइम पे, यहाँ पे अलग टाइम होगा, यहाँ पे अलग टाइम. ठीक है, उनके बीच में जो है अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बिकॉज वो भी अलग अलग फेज में होंगे, है ना. बिकॉज एक जैसे कि मान लो ये वाली पोजीशन है और ये वाली पोजीशन है, तो यहाँ पे इनका क्या है? टाइम में डिफरेंस है. तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? उसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था. फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से हम डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी. और इनके बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? डेल्टा टी. क्लियर. और हमने सेकेंड थिंग क्या की थी? फिर हमने कहा कि अगर अब हम ऐसा करें, टाइम को फिक्स कर दें. ठीक है, अगर हम टाइम फिक्स कर देते हैं तो y और x के बीच में अगर ग्राफ बनाएं, टाइम फिक्स है अब. ठीक है, तो y और x के बीच में इस तरह से ग्राफ बनेगा. ठीक है, पर अब इस वाले में क्या है? यहाँ पे सब जगह अलग अलग पार्टिकल हैं. देखो डिफरेंस समझना है आपने. जब हमने x को फिक्स किया था तो हमने t के साथ ग्राफ बनाया था और हम एक ही पार्टिकल की बात कर रहे थे, उसके मोशन की बात कर रहे थे. जब हमने टाइम फिक्स कर दिया फिर हमने ये वाला ग्राफ बनाया. इसमें अब क्या है? एक ही पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. ठीक है, और हमने क्या कर दिया? किसी पर्टिकुलर टाइम की बात की, हमें 2 सेकंड या 3 सेकंड पे, तो वो पार्टिकल सब ऐसे यहाँ पे रुके होंगे. पर यहाँ पे अलग पार्टिकल है, यहाँ अलग है, सब जगह अलग अलग पार्टिकल्स हैं. ठीक है, अब अगर हम इस तरह से बात करें, फिर अगर मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, इनके बीच में भी फेज डिफरेंस होगा. ये अब अलग अलग पार्टिकल हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल हैं अब. ठीक है, अब हम एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अब एक्स सेम नहीं है ना. तो x अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे अलग पार्टिकल होगा, यहाँ पे अलग. पर ये दोनों पार्टिकल भी तो, ये भी तो अलग अलग फेज में होंगे. अगर इसके लिए हमें फेज डिफरेंस निकालना है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या कहा था हमने कि ये वाला डिराइव किया था. देखो ये वाली चीज़ कही थी हमने, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा आता है उसमें, और डेल्टा एक्स. और डेल्टा एक्स क्या होगा आपके पास? जो दो पार्टिकल हैं आपके, ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस में कितना फ़र्क है. देखो ये और ये, इनके बीच में ये कितने दूर हैं आपस से, उसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो उसमें हमने जो है फेज डिफरेंस का फॉर्मूला उस तरह से फाइंड आउट किया था. क्लियर हो गए दोनों फॉर्मूले? ओके, अब इनका यूज़ करके देखो हम अप्लाई कैसे करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, वो हम डिस्कस करते हैं. अब देखो हम फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं. y इक्वल टू 0.5 साइन 2 पाई t डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4. ये आपके पास कोई वेव इक्वेशन गिवन है. ठीक है, फाइंड द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन टू पोजीशन ऑफ सेम पार्टिकल विच हैज 90 डिग्री फेज डिफरेंस. आपके पास ये वेव इक्वेशन गिवन है, आपको क्या कहा है फाइंड आउट करने को? आपको डिफरेंस इन टाइम निकालना है, और उन दोनों के बीच में सेम पार्टिकल की पोजीशन की बात कर रहे हैं हम. मीन्स हमने क्या किया हुआ है? एक्स को फिक्स कर दिया हुआ है.
ठीक है, कौन सा वाला केस ले रहे हैं हम, ये वाला। एक्स फिक्स है और दो आपके पास कोई पोजीशन दे रखी हैं, इनके बीच में टाइम डिफरेंस हमें पता है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला कौन सा होता है, डेल्टा फाई इक्वल टू, ये फेज डिफरेंस है, किसके बराबर होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी और साथ में डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमें गिवन, ये वाली चीज़ हमें गिवन है, फेज डिफरेंस, हमें चेंज इन टाइम निकालना है ना, टाइम डिफरेंस निकालना है दोनों के बीच में। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा टी राइट डाउन करें तो क्या आएगा, डेल्टा फाइव, और ये ऊपर चला जाएगा तो टी डिवाइडेड बाय 2 पाई, है ना, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। हमें ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है, दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, मे बी आपको टाइम डिफरेंस गिवन हो, आपको फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये चीज़ तो हमारे पास गिवन है, ये वाली चीज़ क्या है आपके पास, 90 डिग्री, है ना। देखो जो आपके पास गिवन है, डेल्टा फाइव तो आपको गिवन है, एंड दैट इज पाई बाय 2, 90 डिग्री, ये वाली चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल टी फाइंड आउट करना है, वो इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, तो अब देखो फिर हम राइट डाउन करते हैं, टू फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल टी, कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, देखो y इक्वल टू, जो आपकी जनरल इक्वेशन होती है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के साथ कर लो। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे हम जनरल इक्वेशन को इसके साथ। ठीक है, हमें कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं अब। ठीक है, देखो तो हम क्या करेंगे, आपको विजिबल है ये है ना जनरल इक्वेशन। देखो साइन, ये वाली चीज़ हमें ओमेगा टी को राइट डाउन करना है, देखो ओमेगा टी इक्वल टू, ये ओमेगा टी है, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे देखो ये अंदर जाएगा ना, देखो ये साइन है ना बाहर, 2 पाई से भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये पूरी चीज़, क्या चीज़ राइट डाउन करेंगे हम, 2 पाई और टी डिवाइडेड बाय 16, इसके बराबर होगा ओमेगा टी, समझ आ रहा है, ओमेगा टी 2 पाई को अंदर लेके जाएंगे तो 2 पाई टी डिवाइडेड बाय 16 इसके बराबर है ना, ये स्टेप क्लियर हुआ। ओके, अब यहाँ से देखो टी से टी कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा को हम राइट डाउन कर सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, राइट डाउन कर सकते हैं ना, इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 2 पाई डिवाइडेड बाय 16 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, कैपिटल टी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, कैपिटल टी इक्वल टू 16, इस तरह से यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी, तो कैपिटल टी की वैल्यू भी आ गई, बस अब फॉर्मूले में डालो और सॉल्व कर लेंगे हम। देखो ये मैंने राइट डाउन कर लिया, यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो डेल्टा टी डिफरेंस इन टाइम निकालना है, और डेल्टा फाइव की वैल्यू आपको गिवन है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, उसको हम राइट डाउन कर सकते हैं पाई बाय 2, और कैपिटल टी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की, कितनी की, 16 आई, डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास ये, और यहाँ पे आ गया ये 4। ठीक है, तो डिफरेंस इन टाइम कितना आ गया, 4 सेकेंड। देखो ये आपके पास आंसर आ गया, सिंपल। आपको बस यहाँ से मैंने इसलिए बताया, देखो कि यहाँ पे कैपिटल टी की वैल्यू आप इस तरह से फाइंड आउट करते हो, कंपेयर किया इसको, फॉर्मूला यूज किया, और ये वाला आ गया डिफरेंस इन टाइम। अब देखो अगर सेम टाइम की बात कर रहे हैं और हमें 2 पार्टिकल्स का फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो देखो वो वाला फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे, मैंने यही वाला क्वेश्चन लिया। ठीक है, मान लो वेव इक्वेशन आपके पास यही वाली गिवन है, कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, देखो फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, या तो आप 2 पार्टिकल्स कह सकते हो। ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसका मतलब अलग अलग पार्टिकल है, अब टाइम फिक्स नहीं है ना, टाइम फिक्स होता तो सेम पार्टिकल होना था, है ना। अब क्या बोल रहे हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है, इफ दे आर, अगर वो दोनों जो पॉइंट हैं दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे जो है वो दो पार्टिकल हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दूर हैं वो। ठीक है, तो इस वाले केस में हम कौन सा ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यही वाला बनेगा y और x के बीच में। ठीक है, टाइम फिक्स है, एक पार्टिकल को यहाँ पे एक यहाँ पे, इसके बीच में आपके पास जो कितने दूर हैं, ये 2 सेंटीमीटर दूर है, इनके बीच में फेज डिफरेंस निकालो, ये पूछ रहे हैं आपको। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो उस केस में
जब हम सेम टाइम की बात करते हैं, है ना, और दो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में आपको फेज डिफरेंस निकालना होता है, तो डेल्टा फाई इजकल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, उनके बीच में कितने दूर है वो, तो ये आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, देखो गिवन है आपको ये डेल्टा एक्स इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 2 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है, ठीक है। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है, हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए होगी। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो टू फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, राइट डाउन करने की जरूरत नहीं, आप लिख लेना, ठीक है। कंपेयरिंग दिस एवर इक्वेशन विद किसके साथ, y इक्वल टू ए साइन क्या होता था, ओमेगा टी माइनस के एक्स ले लो आप, चाहे ना प्लस माइनस के एक्स जो भी, ठीक है। ये वाली इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं इसको, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब लैम्डा की वैल्यू चाहिए, देखो ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू किस तरह से आएगी, इसमें होता है ना ये वाला के किसके बराबर होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, है ना, तो यहाँ से निकल सकती है। तो यहाँ से अगर हम देखें कंपेयर करें इसको, तो देखो के एक्स किसके बराबर आ रहा है, ये के एक्स है, ठीक है। के एक्स यहाँ पे किसके बराबर है, 2 पाई अंदर जाएगा, ये समझ रहे हो ना, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ साइन ही था बाहर, यहाँ 2 पाई भी है, तो 2 पाई अंदर जाएगा, यहाँ पे है 2 पाई और साथ में x डिवाइडेड बाय 4, ये वाली पूरी चीज़ के एक्स की जगह 2 पाई x डिवाइडेड बाय 4, तो हम के एक्स को राइट डाउन कर सकते हैं इसके बराबर, है ना, क्लियर है। ओके, अब देखो यहाँ से x कट गया, के को हम राइट डाउन कर सकते हैं क्या, 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 2 पाई डिवाइडेड बाय 4, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, यहाँ से क्या आ गया आपके पास, देखो लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर, बस निकल गया। लैम्डा की वैल्यू भी है, फॉर्मूले में डालो, फॉर्मूला देखो, अब हमें फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस क्या है, देखो 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा की जगह आ जाएगा 4 और डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2, ये आपको गिवन है, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा फाई इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, पाई। कितने का फेज डिफरेंस है, दोनों पार्टिकल के बीच में पाई का डिफरेंस है, फेज डिफरेंस। डिफरेंट दो पार्टिकल हैं सेम टाइम पे, अगर अगर वो 2 सेंटीमीटर क्या है आपस में दूर हैं, तो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, पाई। तो आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।